अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे बहुत फजल करे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। बेशक आप पाकिस्तान में या अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी हैं, जो ख़ास तौर पे मेरे व्यूअर हैं उनको तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आप समझें या ना समझें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहा की हद तक इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए जो जिसके अंदर दिल है और दर्द रखता है और परेशानी रखता है, और ख़ास तौर पे जो मुनाफिक नहीं है, जो मीम से होता है ना मुनाफिक, और एच से हिपोक्रेसी, वो जो नहीं होते, जो अच्छे लोग हैं, जो मोहब्बत करते हैं इंसानों से। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं ये पैकेट दूध का पैकेट है, खुश्क दूध का। इसकी प्राइस इस टाइम है जी 250 रुपये, और ये लिखा हुआ है 230 ग्राम, 230 ग्राम। ये भी लेके आया मैं। जब 2 दिन पहले गया लेने तो ये 240 का था। जब 1 दिन पहले गया लेने, क्योंकि वो स्टॉक आ रहा होता है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी वो चीज़ें चेंज हो रही, तो ये जो पैकेट है इसके जो ग्राम है ना वो 250 से 230 कर दिए गए। पहले ये 275 पे था शायद ग्राम पे, और अब ये 250 का कर दिया गया। यानी कि क्या करते हैं कि 5-10 दिन बाद एक दफ़ा कीमत बढ़ती है, 160 से ये 250 पे हुआ, और अगली दफ़ा क्या करते हैं उसके ग्राम कम कर देते हैं। यानी कि एक दफ़ा कीमत बढ़ाई, एक दफ़ा ग्राम, और करते करते मुझे लगता है ये टॉफ़ी की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा पैकेट है दूध का वो इस टाइम 10 रुपये का आ रहा है, और 10 रुपये में पहले 4 कप बनते थे, और अब मुश्किल से अगर सही कप बनाना है ना, और आप वाकई से इंसाफ, तो 1 कप बनता है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये, मुझे लगता नहीं हकीकत है, आ जाएगा आधा कप का साशे चाय का, आधा कप का, फिर आ जाएगा पैक नहीं होता कि इतना सा लें 10 रुपये में और अंदर डालें और चाय का टेस्ट दें और पीजिए, और पैक, ठीक है। वो जो पैक कहते हैं ना, किसी को पैक कहते हैं, कोट लगा लें, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है आपको पता है? ये मैं बताता हूँ क्यों होता है। ये ना 1 करोड़ वजूहात हैं, लेकिन शुरू करते हैं। और आप मेरी बात समझें तो मुझे डर लगता है लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि लोग चाहते हैं मिर्च, नमक, ये वो देखना, मसाला, खट्टा, ये भी वजह है हमारे पीछे जाने की, ये भी वजह है, ठीक है। वो आपको पता है ज़ुबैर उमर का पिछले दिन स्कैंडल आया, ठीक है, उसने शर्ट उतार दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि शर्ट उतारने के बावजूद उसकी सब कुछ नज़र आ गया, निपल तक नज़र आ गए उसके, मेरे आ जाए, यकीन करें मैं मुंह ना बाहर निकालूं। और वो कल टीवी शो पे बैठ के तो पता किसको डिफेंड कर रहा था, डी से डिफेंड, दफा वो कर रहा था अली डार का, वो इसहाक डार नहीं, इसहाक डार, उसका पनामा लीक्स में नाम आया था, अली डार का पेंडोरा पेपर्स में आया, उनको डिफेंड कर रहा था। ये भी एक वजह है। हम ये चाय नहीं पी सकते, नुटेला नहीं खा सकते, क्रीम नहीं खा सकते, चीज़ नहीं खा सकते। खैर ये मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, मैं पहले नमक मिर्चें ले आऊँ, 1 मिनट नमक मिर्चें लेके आता हूँ। ये मैं मिर्चें ले आए, मिर्चें भी ख़त्म हुई, हिसाब लगाया, मिर्चों का पैकेट भी लगता है कल मिर्चें भी लानी पड़नी। ये मिर्चें ले आए, ये इसलिए लेके आए हैं कि जो लोग मिर्च मसाला पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये मिर्च मसाला मेरे पास पड़ा है, खट्टा मीठा सब कुछ। क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, मुझे पता है बहुत डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, थके हुए एक नौकरी से आके, पढ़ाई से आके, कामों से आके, तो बंदे का दिल करता है कि आप कोई या तो कोई गाना सुने, या कोई गंदी चीज़ देखें, या कोई लड़ाई देखें, या कोई सनसनी देखें, या कोई पैड़ा सा टॉक शो देख लें कि सियासतदान वहाँ बैठे हों और बकवास आवाम को कर रहे हों। सीधी सी बात है, मैं बकवास कहूँगा, मुझे पकड़ के अंदर कर दें, जो करना कर दें, ठीक है। और वहाँ पे तैयार श्यार होके पेंट कोट पहन के बैठे हों ऐसे करके, ठीक है, गंदे गंदे स्कैंडल आए हों और अपने आप का दिफा कर रहे हों, देखें जी हम आवाम को यहाँ पे चे बनाने आए हैं, चे बनाते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो आवाम है ना वो देखती है इस किस्म की चीज़ें, तो मेरी वीडियो शायद ना देखे, मैं मिर्चें ले आए हैं। अब बात शुरू कर ले प्लीज़। तो बात ये है, बाहर वालों को भी मैं कहता हूँ ये वीडियो लाजमी देखिएगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आपको मैं मसाले भी देता जाऊँगा और बताऊँगा करना क्या है। खैर मुझे खुद नहीं पता क्या करना है, लेकिन कुछ चीज़ें कन्फर्म है। एक तो मैं पहले बता दूँ कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, जो डिग्रियाँ लेने जाते हैं पाकिस्तान में, छोड़ दें डिग्रियाँ लेना। यकीन करें, अगर आप पैसे के लिए डिग्री ले रहे हैं, मतलब कमाई के लिए डिग्री ले रहे हैं ना, यानी कि मनी के साथ जोड़े हैं, फाइनेंस के साथ जोड़े हैं, इकोनॉमी के साथ जोड़े हैं अपने घर की डिग्री को, तो छोड़ दें। मैं आपको सबूत दूंगा, छोड़ दें। मैं अपना भी ताल्लुक तारुफ करा देता हूँ। मैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, 2007 में गया कॉमसेट्स में, और मैंने क्या किया, वो जो होता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BCS और ये सारा कुछ। तो जब वो फार्म फिल करने का टाइम आया ना, तो 2007 की बात है ना, मेरा बड़ा भाई था, बाप फोत हो गया था, अवेयरनेस भी नहीं थी। अवेयरनेस का मुल्क में बड़ा फुकदान है, इसलिए मैं लोगों को देना चाहता हूँ। तो फार्म आया तो सारे दोस्त बैठे थे, हाँ क्या फिल करें, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखें। तो किसी ने BBA रख दी, किसी ने BS मैथ रख दी कि आजकल ये बड़ी चलती है, इसमें नोबेल प्राइज़ मिल जाता है।
तो मुझे किसी ने कहा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट पे रख दें। मैंने क्यों? इसलिए क्योंकि इसका स्कोप बड़ा है। जब आप डिग्री लेके निकलेंगे 40-50 हज़ार तनख्वाह मिलेगी। तो उस टाइम ये नहीं था पता कि 40-50 हज़ार की वक़्त क्या होगी, मतलब आगे जाके वक्तों में, ठीक है, कि 40-50 हज़ार में इंसान भूखा मरने वाला हुआ होगा। और जिस बंदे ने ये साबित किया ना कि भाई आप जो बकवास कर रहे हैं 40-50 हज़ार में गुजारा हो जाता है, तो भाई मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ कि आपको अगले साल क्या इसी साल नोबल पीस प्राइज़ नहीं बल्कि नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए, ठीक है। इकॉनमी में नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए उस बंदे को जो कि कहे कि 40-50 हज़ार में गुजारा हो जाता है, ठीक है। इतनी महंगाई हो गई, यकीन करें कि दिल करता है कई दफ़ा बंदा, मतलब एक तो गर्मी है नेचुरल, लेकिन अच्छा एक और बात क्लियर कर दें, क्लियर बड़ा करना पड़ता है इस मुल्क में, क्लियर कर करके थक जाता बंदा, क्योंकि लोग जूतियाँ मारेंगे मुझे आके, गालियाँ निकालेंगे। निकाल लो यार, गालियाँ निकालो, जूतियाँ मार लो, वो समझेंगे कि मैं इमरान खान के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये समझेंगे। पहले ही बात बता दूँ कि इमरान खान की टी शर्टें पहन के, टी शर्टें देख लें आप, मैं फिरता रहा हूँ शहरों, इमरान खान के झंडे लेके मैं जलसों पे जाता रहा हूँ, झंडे लेके इधर पट्टियाँ पहन के। तो खुदा के लिए ये रिक्वेस्ट है, ये ना कहना मैं इमरान खान के खिलाफ बोल रहा हूँ। इमरान खान सादक अमीन है, लेकिन मैंने रोटी खानी है, ठीक है। लोगों ने रोटी खानी है, मुझे लोगों की फिक्र है, साफ बात बता रहा हूँ। लोगों के बच्चे अंडा खाना चाहते हैं, केला खाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो ठीक, क्या करते हो यार, क्या करते हो, ठीक है। मुझे आते हैं ना कमेंट, मुझे आते हैं, मैं कोई बात कर दूं कि महंगाई ये फर्ज करें तो नीचे आते हैं खबरदार जो इमरान खान के खिलाफ बोला, और नून लीग के खिलाफ बोल दूंगा तो कहेंगे खबरदार जो तुम फलां हो, तुम टींग हो, हैं, गालियां। पीपल पार्टी, अब सुने जरा, पीपल पार्टी अभी तक भुट्टो जिंदा है, अभी तक भुट्टो जिंदा है। मेरी तकलीफ है, भुट्टो जिंदा है, अवाम मर गई। आपको मैं एक स्टैट बताता हूँ, ये भी पिछले दिनों नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, बहुत खौफनाक हुआ, मुझे तकलीफ हुई। एक लेकिन लड़की का कत्ल हुआ इस्लामाबाद में। आपको एक बात बताऊं, ये सारे एलिटिस्ट जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, पिछले 1 साल के अंदर ये जियो पे बाकायदा छपी है, मैं अपने से नहीं बता रहा, 155 औरतों ने थरपारकर सिंध में खुदकुशी की है भूख के हाथों, खुदकुशी की है भूख के हाथों 155 औरतों ने। वो क्या इंसान नहीं है? किस मुंह से हमने खुदा को जवाब देना है कि हम इंसानों में फ़र्क करते हैं? और वो जो थरपारकर में हुई ना खुदकुशी, और जब रिपोर्ट आई उन्हीं दिनों ये शादी हो रही थी बख्तावर भुट्टो की, और वहाँ पे अरबों रुपए के लहंगे पहने जा रहे थे, और वहाँ पे करोड़ों रुपए के कुत्ते वो स्कैनिंग कर रहे थे लोगों की, और वो पता नहीं शादी पे कितना पैसा लगाया था। और यकीन करें भुट्टो जिंदा है, ठीक है। आप कभी सिंध जाए इंटीरियर, वहाँ पे जो जानवर है ना, जानवर और इंसान, वो एक ही नाले का पानी पीते हैं। वो एक नाला होता है, उसमें से पानी पीते हैं। ना हेल्थ फैसिलिटी, ना एजुकेशन, कोई चीज़ नहीं। मैं कहता हूँ आप उर्तुरुल ड्रामा देख लें, उर्तुरुल ड्रामे के अंदर आप जो सीन देखते हैं ना, वो जो 1100 सदी के, वो बेहतरीन लोग रह रहे थे सिंध के लोगों से। मोहनजो दाड़ो उससे बुरे हालात हैं। मेरे अपने रिलेटिव सिंध में रहते हैं, यकीन करें, मुझे पता है, मैं बकवास नहीं कर रहा। मैं बताऊं, मेरे अपने सारे रिश्तेदार कनाडा भी रहते हैं, अमेरिका भी रहते हैं, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हर जगह दोस्त यार, ठीक है, सिंध भी रहते हैं। मैं पूरा पाकिस्तान देखता हूँ। एक बैठक है हमारी, एक बैठक है इस्लामाबाद। क्या है बैठक? जहाँ हमने साफ सुथरा कोशिश की हुई है, सोफों पे जिस तरह बैठक होती है ना, और गमले शमले और चमका के, जिस तरह अम्मी बैठने नहीं देती है सोफों पे, बैठक चमकाई होती है। गरीब हम लोग, मिडिल क्लास का ये मसला है कि सोफों पे नहीं बैठना, कोई मेहमान आएगा उसके लिए कपड़े चढ़ा के रखे होते हैं साफ सुथरी। साथ ही बैठक का दरवाज़ा खोलो, अगला सारा कार गंदा, कपड़े इधर उधर पे, सारा खिलार पे है, क्योंकि नहीं मैनेज कर सकते, गुर्बत है, सब कुछ है। लेकिन बैठक को साफ रखना है, वहाँ डिप्लोमेटिक। लेकिन अगर आप उस बैठक से निकलें, पूरा पाकिस्तान, यकीन करें, ठीक है, लोगों के जो हालात है ना, मैं आपको अभी इनर स्टोरीज बताऊंगा, और मैं जो बात करूंगा ना, कोई बंदा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उसकी वजह बताता हूँ, वजह क्या है। अमीर बंदा इसलिए नहीं करेगा जो अमीर एंकर है या अमीर यूट्यूबर है, कोई भी, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको प्यास नहीं लगी, उसको प्यास का एहसास नहीं दूसरे की। गरीब बंदा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि गरीब बंदे को लगता है हमेशा से कि यही कोशिश इस तरह ही होंगे, इस तरह ही लंघ जानी है। वो अपनी होंडा CD70 कोई चमका के गुजर जाता है। गरीब बंदा अपनी होंडा CD70 पे इतने पैसे और मेंटेनेंस पे लगा देता है कि उसने अपनी बीवी बच्चों का इतना ख्याल नहीं कभी किया होता जितना वो मोटरसाइकिल। मुझे लोग कहते थे, भाई एक दिन मोटरसाइकिल ठीक कराने गया, पुरानी बात, तो वहाँ पे मैकेनिक की दुकान पे ना 3-4 बंदे खड़े थे। मुझे कहते, भाई ना आप मोटरसाइकिल की केयर नहीं करते ठीक। तो उस बंदे की मैं हालत देख रहा था, तो उस बंदे को ऐसे लग रहा था जिस तरह ये बंदा बस खत्म, मतलब कपड़े आयो, और उसकी मोटरसाइकिल चमक रही थी। मैं कहा भाई तुम अपनी थोड़ी जी केयर कर लो मोटरसाइकिल। तो गरीब बंदा वो सोच बैठा होता है कि दिस इज मोटरसाइकिल, यही रहना, गाड़ी आनी कोई नहीं, यही लाइफ है, यही दाल है, यही घर है, यही सब कुछ है। तो वो इसलिए बात नहीं करता अभी, और उसे नहीं बोला जाता ये जो भी। और अमीर आदमी
उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और मिडिल क्लास का क्या मसला है? मिडिल क्लास इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मिडिल क्लास सफ़ेद पोशी में ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारता है। सफ़ेद पोशी क्या होती है कि लोगों को ना पता लगे कि मेरे अंदर कितने मसले हैं, लोगों को ना पता लगे मैं कितनी किस मुश्किलों से गुजर रहा हूँ। पर्दा ढांप के, मतलब ऊपर ऊपर से मिडिल क्लास अपने आप को अमीर शो कराने के लिए साफ कपड़े पहन लेगा, सेकंड हैंड वो क्या कहते हैं वो परफ्यूम ले लेगा, वो जो 2 नंबर नहीं मिलते वो लगा लेगा कि चलो 15 मिनट खुशबू आ जाए, ठीक है। ऐसी है, जेनुइन तो ले नहीं सकता, ठीक है। और जब तनख्वाह आएगी या ईद के ईद अच्छी जगह से खाना खा लेगा, बच्चों को घुमा लेगा, क्योंकि अब तो वैसे तनख्वाह से भी खा ले तो फिर बेड़ा ही करेगा अगले महीने अच्छी जगह से खाना, मुझे अंदाज़ा है ना, तो वो नहीं करेगा। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। मैं पहले तो मसाले देना शुरू करते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। और ये वीडियो मेरी 5-6 पार्ट्स में होगी, तो जो अच्छे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देखें और शेयर भी कीजिएगा लाजमी। मुझे सब्सक्राइब नहीं करना ना करें, ठीक है। ये भी एक बड़ा बीमारी है। 2000 बंदा वीडियो देखता है, 4 बंदे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। सपोर्ट एक दूसरे की करनी नहीं, और यार कर दिया करो, इंसानियत है ना, इंसानियत है, कर दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है। और ख़ास तौर पे मैं एक बात करूं, जो बाहर दुनिया में बाहर लोग बैठे हैं वो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ठीक है। आप लोग बाहर बैठे हो ना, मैं आपको साबित करता हूँ, आप लोग बेहतरीन बैठे हो, जो ये अमेरिका कनाडा और ये यूएस और यूके और ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जितने बेहतरीन बैठे, मैं 100% सबूत दूंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 महीने आकर आप लोगों को लो जानी है, लो लग जानी है, ठीक है। आपने चिक्के मार के भागना है, ठीक है। तो इसलिए जो आप लोग अपनी खामियां बताते हैं ना कि हमें भी यहाँ मसले हैं, हमें भी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पाकिस्तान वाले वेले हैं, आपको मैं बताता हूँ पाकिस्तान वाले वेले क्यों हैं, उन बेचारों का क्या कसूर, ठीक है। और मैंने क्या कुछ किया। अब ये वीडियो बाहर वाले लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब किया करें, मेरा भी सबका चैनल, ठीक है। कोई थोड़ा यार कोई की गल कर दे। मसाले देने से पहले मैं बता दूं, मैं बताया यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, मैंने गारमेंट्स का काम भी किया, मैंने सर्टिफाइड शेफ़ भी हूँ, शेफ़ समझते हैं, शेफ़ सर्टिफाइड, क्योंकि मुझे शौक था कि मैंने ज़िंदगी में मतलब जो भी करूँ, मल्टी टैलेंटेड बंदा हो लेकिन इनकम करे, शऊर आए, सब कुछ, सब मेहनतें की। मैंने रेस्टोरेंट भी डाला, मैंने गारमेंट्स की 3 दुकानें डाली, बच्चों की, लेडीज़ की, जेंट्स की डाली, बहुत ज़बरदस्त। मेरा ये दिमाग का ऑपरेशन हुआ और इत्तेफाक से उन दिनों बेड़ा गर्क इतना हुआ इकॉनमी का कि यकीन करें, जहाँ पे मैं दुकानदार आपको बताता हूँ, जहाँ पे एक इंसान दिन में 10,000 कमाता था ना, वहाँ पे 10,000 छोड़ के 1,000 सेल भी नहीं होती थी, 1,000 सेल भी नहीं थी होती उसी दुकान पे, ठीक है। मेरे सारे दुकानदार वाकफ़ हैं, क्योंकि बड़े ये काम किए, लाहौर में भी वाकफ़ हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, बड़ी जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, तो रावलपिंडी में, तो उनके जो है ना, अब मैं पूछता हूँ ना कभी फ़ोन करके या जाके, तो वो कहते हैं भाई ज़ीरो, मतलब बंद हो रही दुकानें, इवन ब्रांड्स, क्रॉस रोड्स ब्रांड बंद हो गया, बंद हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो मामला है ना, मैंने यहाँ से शुरू किया, मामला तो बड़ा लंबा है। अभी एक परसों एक मैं वीडियो देख रहा था, तो फिर मैंने उस पर तहकीक भी की सही। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यहाँ पढ़ के आता है, ठीक है, और वो जब जहाँ पढ़ के आता है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। कोरोना आता है, मल्टीनेशनल कंपनी उसकी पे रोक लेती है, बाद में वो खुद ही छोड़ देता है कि जब पे नहीं आती तो फ़ायदा क्या, कमाई के लिए करना। और मल्टीनेशनल में भी क्या उसे मिलता है 90,000 रुपये। खैर वो 90,000 कर लो, 1.5 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, वो छोड़ के वो करता है कि चलो कुछ और करें। ये मल्टीनेशनल के हालात मैं बता रहा हूँ आपको, नेशनल के नहीं। खैर वो बेचारा कहता है मैं नौकरी छोड़ता हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं, MBA किया हुआ है, MBA ऑक्सफोर्ड से मार्केटिंग में। और वो करके छोड़ के तो कहता है मैं दुकान डालने लगता हूँ, दुकान मिलती नहीं, लॉकडाउन होता है तो वो रेडी लगा लेता है, यानी कि वो रेडी टाइप, रक्षा टाइप बना लेता है, उसके अंदर बर्गर वगैरह बेचता है, क्योंकि उसे पता है फूड का काम तो चलना ही है, तनख्वाह मिलनी है, लोगों ने खाना, चलो कुछ तो चलेगा। तो ऑक्सफोर्ड का बच्चा पढ़ के डिग्री लेके MBA करके जब बर्गर लगा रहे हैं, तो फिर मेरा कहने का मकसद ये है कि बुरी बात नहीं है, काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, पोछा फेर लो, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन MBA करके जो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा ऑफिस में बैठेगा, तो वो उनकी गलत फहमी दूर कर दूं पहले कि ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। ये जो लम्स GK और ये जो फीसें ले रही है ना, आपको एक बात बताता चलूँ, इस टाइम लम्स से अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन करने जाता है 50 लाख रुपया लगता है ग्रेजुएशन पे उसकी, 50 लाख रुपया। और अगर कोई ये जिस तरह मैंने कॉन्सेप्ट बताई, नस्ट बताई, 25 से 30 लाख रुपया लगता है। 25 से 30 लाख रुपया जब उनके अपने एक्सपेंसेस और हॉस्टल के एक्सपेंसेस और सारा फीसें इतनी लाख रुपए से ऊपर फीस गई है छोटी यूनिवर्सिटी की। और यकीन करें 25-30 लाख रुपए लगा के मेरे से शर्त लगा लें, पुट्ठी दीवार पे लिख लें, सीधी दीवार पे लिख लें, आप 25 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते, क्योंकि एक्सप्लॉइट कर रही हैं आपको कंपनियां, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। और उस पर मैंने बताया था, सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन नहीं चली मेरी वीडियोस, क्योंकि मिर्चें नहीं थी वीडियो के अंदर। मैंने बताया था उसका हाल क्या है। उसका हाल ये है कि खान साहब आई लव यू सो मच, बट प्लीज़ ये जो कंपनीज हैं इनको आप बाउंड कर सकते हैं कि भाई जिस तरह टैक्स लेते हैं ना आप उनसे, कि भाई पे स्केल रखो, वेज रखो, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं है इकॉनमी से। मिसाल के तौर पे निफ्ता इस्माइल, उसकी कैंडीलैंड की कंपनी है बिस्कोनी, वो 5 रुपये के बिस्कोनी देता था, 10 रुपये के उसके अंदर 3 बिस्कोनी होते हैं, वो कोको मोकिया। तो उस बंदे ने बताया, कहता कि मेरी कंपनी ने पिछले साल पहले से ज़्यादा कमाया है। तो एक तरफ कहता है इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया,
तो लोगों ने कहा, सवाल पूछा कि इकॉनमी का बेड़ा गर्क आपकी कंपनी ने कैसे कमाया? कहता मेरी कंपनी का इकॉनमी से क्या ताल्लुक? वाह वाह, मेरी कंपनी का इकॉनमी से क्या ताल्लुक? तो बात समझे आप मेरी कि ये कंपनियां यहाँ से अरबों रुपया कमाती हैं, इनको फर्क नहीं, बैंकों में उनके जाई जा रहा है। गरीब को क्या लगे, उसके पास दही खाने के पैसे नहीं, गरीब को क्या लगे उसके पास। ये लोग कहते हैं ना कि कंपनियों से हम टैक्स नहीं लेते क्योंकि वो उनको माफ कर देते हैं, उनसे 1 करोड़ चंदा ले लेते हैं, क्योंकि उनसे इसलिए नहीं लेते कि वो इकॉनमी चला रही है। कौन सी माई फुट इकॉनमी चला रही है? और पूरी दुनिया में होता है। चलो मिसाल उठा लेते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की मिसाल उठा लेते हैं ना, अच्छे मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। वहां पे $14 कनाडा में है जी आवरली वेज $14 कम से कम। मैं कहता हूँ बंदा मत मार ले अपनी मेहनत कर करके, वापसी पे टिम हॉर्टन की कॉफी पी सकता है, बर्गर खा सकता है। यहाँ पे मुझे बताएं कोई बंदा सेकंड कप जाकर कॉफी पी सकता है? बताएं जरा कोई सेलमैन यहाँ पे जाके ग्लोरिया जींस में कॉफी पी सकता है? पूरी दिन मेहनत करे, KFC पे लगे, जहाँ मर्जी लगे, कोई सेल्समैन कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं ना कर सकता। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे कि फर्ज करें यहाँ पे डॉकर्स कंपनी है। मैंने ये 20 दफ़ा बात की लेकिन मिर्चियाँ नहीं थी, दोबारा कर रहा हूँ, प्लीज़ सुन लीजिएगा। यहाँ पे डॉकर्स कंपनी है, फर्ज करें लिवाइस कंपनी है, KFC है, मैकडोनल्ड है, ये बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ के वेटर को वो देते हैं 15,000 का तनख्वाह एवरेज, ऊपर नीचे, ठीक है। और हालांकि हुकूमत ने 20,000 फिक्स की हुई है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिस तरह चाइल्ड लेबर का चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब अगर आपको लगे ना कि वो इसलिए देते हैं यहाँ इकॉनमी खराब है, यहाँ पे कमाई कम है, तो आपको पहले मिसाल दे दूं, पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान से कमाया, एक दिन में भी और वैसे भी अरबों अरबों रुपया कमाते हैं। और एक अगली मिसाल, या तो बर्गर का रेट फ़र्क हो, जो बर्गर 500 रुपये का अगर इक्विवेलेंट करें, जो डॉलर में बाहर मिलेगा वही 500 रुपये का यहाँ मिलेगा, ठीक है। सुन लें, जो 600 का वहाँ मिलेगा वही 600 का यहाँ मिलेगा। मिसाल देता हूँ, चलें सुन, आप समझने वाले समझिए, प्लीज़ समझिए। मैं डॉकर्स की शॉप पे गया, डॉकर्स की शॉप पे, वहाँ पे पैंट थी, मैंने पूछा कितने की है? कहता 12,000 की। देख लें जाके, सेंटोरस में जाए, देखें पड़ी 12,000 की। तो मैंने कहा कि यार ये 12 की क्यों है? कहता क्योंकि ये डॉलर के रेट जो जितने की US में उतने की इधर है। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ जी। अब रेवेन्यू भी उनका अच्छा खासा है, यहाँ से बना के बाहर भी जाती है। मैंने उसके सेल्समैन को पूछा, मैं क्या तनख्वाह कितनी है? 15,000 रुपये। वहाँ पे बाहर बताएं ज़रा, 15,000 तनख्वाह है, मतलब कितनी होगी? $80 महीने की, $80 तनख्वाह होगी सेल्समैन की, बताएं ज़रा। मैं पकड़ के अपने मुंह पे छपेड़े ही मारूं, $80 होगी। अगर कोई कहेगा नहीं जी ये बात नहीं है, वहाँ पे फिर महंगाई है, यहाँ पे भी महंगाई है। अब कई मेरे पास आ जाते हैं कि भाई बाहर भी महंगाई है, बहुत महंगाई है, और मैं कहता हूँ तोड़ के महंगाई है। अंडा खा सकते हैं? चलो सवाल का जवाब देने, अंडा खा सकते हैं? यहाँ पे लोग नहीं खा सकते। मेरे अपने कई अजीज़ हैं जो बच्चों को अंडे खिलाते थे, उन्होंने अंडे खाने बंद कर दी। मैं जानता हूँ, मैं मिसालें देता हूँ, अभी आपको मिसालें देता हूँ। केला खा सकते हैं? केला मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैंने पूरी सर्वे रखा हुआ है। आप वो अर्नाब गोस्वामी को सुना है आपने? वो कहता है आई हैव इंटेलिजेंस, आई नो व्हाट ISI ऑर्डर्ड इन डिनर, ठीक है। उसकी इंटेलिजेंस तो गलत थी, मेरी ठीक है। केले खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं ना। अभी अगली चीज़ जो मैं बात करने लगा वो तो बहुत ही दूर की बात है। चीज़ खा सकते हैं? चीज़ नहीं होती है जो मोज़रेला चेडर, यहाँ पे चीज़ अमीर आदमी सिर्फ खा सकता है। नुटेला खा सकते हैं? यहाँ पे एलिटिस्ट खा सकता है नुटेला। 1,000 रुपये की इतनी सी शीशी, 1,000 रुपये की, जो 2 दिन नहीं गुजरती, ठीक है। बंदा बात का सोचता है यार पैसे कमाऊंगा, नुटेला लेके आऊँगा, लेकिन जब तक नुटेला तक पहुँचता है वो पैसे हवा में उड़ गए होते हैं, ठीक है। जो शादीशुदा बंदा है, जिसके बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मकसद है, अब लोग कहेंगे यार नुटेला खाना ज़रूरी है, ये लग्जरी है, मक्खन खाना ज़रूरी है, ये लग्जरी है, देसी घी खाना ज़रूरी है, लग्जरी है। होता क्या है? होता यह है कि अवाम हमारी ना धमाकों से निकली, बिजली से निकली, हर चीज़ से निकली। हम लोग ना समझते हैं शायद ऐसे ही है, शायद यही ज़िंदगी है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लाइफ, यू नो। कि वो बंदा कुएं के अंदर हो ना, उसे बाहर पता ना हो कि बाहर क्या है, तो वो समझता है शायद ये जो कुएं के अंदर है यही है, तो वो उस पर इत्तफाक कर लेता है। देखिए मेरी बात सुने, मैं सबसे ज़्यादा शुक्र खुदा का करता हूँ, और शुक्र खुदा का हर टाइम करना चाहिए, लेकिन खुदा भी कहता है कि दुआ भी करो और अमल भी करो, खुद भी करो। ये सिर्फ खुदा, मतलब आपने ये नहीं करना होता कि पढ़ाई किए बगैर तो सिर्फ दुआ कर लो। तो इसी तरीके से मुल्क के अंदर हमने मेहनत भी करनी है, तो क्यों करनी? तो मेहनत का जो सिला है वो भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी चाहिए। मैं तो सीधी सी बात बताऊं तो मैं इस मुल्क में जितनी गर्मी है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, इस मुल्क में जितनी गर्मी है ना 8 महीने कि हम सूरज के करीब पहुंच गए, सूरज में बजने वाले हैं, सूरज के अंदर बढ़ जाना हमने, इतनी गर्मी है। अक्टूबर चढ़ गया और गर्मी ऐसी में टी-शर्ट पहनी, पसीना आ रहा है जैसे जुलाई है, ठीक है। अक्टूबर में जुलाई की फीलिंग आ रही है, कैसा ज़बरदस्त मौसम है, जुलाई मतलब बेस्ट हो गए, मल्टी टैलेंटेड। तो जितनी गर्मी है, मैं समझता हूँ कि हर बंदे के पास AC, एयर कंडीशनर, 1 AC बेसिक नेसेसिटी में आना चाहिए। 95% पाकिस्तानियों के पास AC नहीं घरों में, ठीक है। अगर जो कहेगा ना है भैन मैनू मिलो, मैं तुहानू जरा गुजरांवाला के पिंडां दी सैर करावां, पूरे इलाके की सैर करावां, रहीम यार खान सिंध लैके जावां, की गल कर दो, ठीक है। तो AC बेसिक नेसेसिटी, लेकिन AC तो बहुत दूर की बात, लोगों के पास कूलर नहीं। मैंने खुद
ऐसे बहुत से घर देखे जो इस गर्मियों में ये जो गुजरी, वो उनके घर कूलर भी नहीं था, वो सहन भी नहीं था, वो गाल रहे थे, दिमाग ज़ूम्बीज़ हो रहे थे और पैसे भी नहीं थे, ठीक है, और मेहनतें भी कर रहे थे। आपको मैं बताया कि मैं दुकानदारी भी की, मैंने होटलिंग भी की, मैंने शेफ़ भी किया, मैंने डिग्री भी की, मैंने 18 घंटे भी दुकान पे काम किया, 18 घंटे, 20 घंटे भी किए। यानी कि ये ईदों के दिनों में सुबह 4 बजे आता था, लेकिन मेरी दुकान से फ़र्ज़ करें ना 100 टाइम्स सेल मेरी नीचे गई। इसलिए नहीं कि मैंने वहाँ पे कुछ चबल मार दी थी, 100 टाइम्स मेरी सेल नीचे गई, 100 टाइम्स। इसलिए क्योंकि बेड़ा गर्क हो गए। अब बातें मैं पहले सिर्फ बता रहा हूँ कि मसले क्या हैं, फिर इसके हल भी सोचते हैं। खैर, वो दुकान भी गई, सब कुछ गया। अब मेरा तो खैर ऑपरेशन भी हो गया, मुझे वो भी मसला था। अल्लाह ताला की बेहतरी है, सब कुछ ठीक हो। लेकिन मामले में ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि फिर भी मिर्चें आप पकड़ लें ज़रा, क्योंकि आप लोग थक गए होंगे कि ज़ुबैर उमर जैसे सियासतदान वो बैठते हैं टीवी पे, जिनकी हर चीज़ नंगी हो जाती है, ठीक है, यकीन करें, और आके डिफेंड किसको करते हैं? अली डार को। और अली डार पता क्या कहता है? अली डार कहता है मैं इस मुल्क में रहता ही नहीं, 20 साल से इस मुल्क में रहता ही नहीं, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, जहाँ मर्जी कमाऊँ, मेरी मर्जी। वो आके आपके मुंह पे चपेड़ मार के गया ट्विटर पे ये ट्वीट करता है, ठीक है, चंड मार के गया वो वाइट कॉलर क्राइम वाला, चंड मार के गया कि मतलब दौड़ो भाई, छुट्टी करो। मेरे होता क्या है, बाप पैसा कमाता है बच्चों के नाम पे, बीवी के नाम पे रखते हैं, आपको पता है, और बच्चे फिर आगे से ये जवाब देते हैं कि हमारा पैसा, ठीक है, खरबों रुपया हमारा। समझ रहे मेरी बात? और जो लोग समझते हैं ना कि यार ये नहीं जी उनका अपना था, वाकई था, हम ठीक है, हम लोगों का नहीं था, उनका ही था, तो भाई फिर आप लोगों को मैं क्या बताऊं, यकीन करें। अब मसला क्या है? मसला ये कि डिग्री का मैंने कहा नहीं करनी, डिग्री जो, क्योंकि मुझे पता ना माँ बाप हमारे वो डॉक्टर इंजीनियर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक पैगाम देता हूँ कि डिग्री नहीं करानी, इंजीनियर नहीं बनाना। पढ़ना सिर्फ 3 किस्म के लोगों ने, मैं बताता हूँ किस किस ने पढ़ना। हर बंदा FSC तक तलीम हासिल करे, मैं समझता हूँ FSC तक तलीम हासिल करे। उसके बाद अगर करनी है तो टेक्निकल हुनर सीखे, हुनर समझते हैं जो पूरी दुनिया में चलता है, आपका हुनर माना जाएगा, कुछ भी हुनर होना चाहिए, समझ रहे हैं? मैं तलीम के खिलाफ नहीं हूँ, इल्म के खिलाफ नहीं हूँ। दूसरी बात, डिग्री वो करे या तो टॉपर हो शुरू से, थ्रू आउट टॉपर, जिसे कहते हैं क्रीम बच्चा, नंबर 1, जो आगे कुछ करेगा भी, कुछ बनेगा भी, कोई नोबेल प्राइज भी लाया है। दूसरे नंबर पे वो पढ़े जिसके फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे हैं, दूसरे नंबर वो पढ़े। तीसरा, कोई ऐसी डिग्री लें जिसमें आपका शौक है, देखा देखी नहीं और फरदाना दे मुंडे ने किया नहीं, ठीक है, या इसका ये स्कोप होगा, स्कोप आपको पता ही नहीं, आगे जाके चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप माहिर होंगे वो करें। और जो मीडियोकर बच्चा है ना, जो डामाडोल पढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल पास हो रहा है, और जिसके घर के हालात भी खराब हैं, वो भाई कुछ और करो, पैसे कमाओ, ठीक है, क्योंकि ख़त्म हो जाओगे। माँ बाप की जमा पूंजियाँ उधार जेवर माँ के बिक जाएंगे और नतीजा कुछ नहीं। और पढ़ाते बच्चे को क्यों है? खरा सच्ची बात करनी चाहिए। पढ़ाते इसलिए कि कमाई करेगा, इसलिए नहीं कि शऊर आएगा। झूठ नहीं बोलना, मुझे पता है हमारे पूरे माशरे में बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है कि अच्छा पढ़ेगा, अच्छी गाड़ी लेगा, अच्छी बीवी आएगी, अच्छे बच्चे आएंगे, और कोई वजह नहीं। तो अगर इसलिए आप पढ़ा रहे हैं तो FSC की बात, या तो टेक्निकली या फिर एंटरप्रेन्योर, कुछ भी कर लें, सोशल मीडिया पे आ जाएं, निकल जाएं। बेशक लोग गद्दार कहते रहे, निकल जाएं, समझ रहे हैं? ओ जहाँ मैं फिर सच्ची बात करता हूँ, मुझे पता है जिस पे चपेड़ें पड़ सकती है, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप मीडियोकर आप ना पढ़ें, ये पहली बात है। बाकी अगली बातें अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा टू टाइम यकीन करें, ये भी मैं यकीन करें, मैं बता रहा हूँ आपको। पिछले दिन में क्योंकि अकल नहीं तो मौजें आती हैं, और मेरे वाला साहब हैं ना, वो कहते होते थे अकल नहीं तो मौजें, फोत हो गए हैं। उनकी बात मुझे बड़ी आजकल याद आती है, अकल नहीं तो मौजें, क्योंकि अकल थोड़ी सी है, क्या करें। पिछले दिनों गोल्ड फ्लैग पे आना पड़ गया था। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बात सुने, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया ना कर दे, और वीडियो को शेयर कर दे लाजमी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।